24 घंटे में गाजा में 100 से ज्यादा हमास ठिकानों पर हमले, इजरायली सेना की बड़ी कामयाबी का दावा। इजरायली हमले में हमास का एक और कमांडर ढेर, मिसाइल सिस्टम प्रमुख इब्राहिम अबू माजिर मारा गया। गाजा में घर पर हुए हमले के बाद मची अफरा तफरी, घर में कुछ बच्चे भी थे मौजूद, बच्चों को बचाया गया। गाजा का 70% हिस्सा तबाह, इजरायली सेना ने की भीषण बमबारी, हर तरफ बर्बादी की तस्वीर। गाजा के शाती शरणार्थी शिविर पर फास्फोरस से हमले का दावा, युद्ध में बैन है फास्फोरस। वेस्ट बैंक के जेनिन में आईडीएफ की तैनाती बढ़ी, शरणार्थी शिविर को भी घेरा, बड़े हमले की तैयारी। गाजा में इजरायल की नहाल ब्रिगेड ने हमास के मजबूत ठिकानों में एक पर किया कब्जा, आईडीएफ का दावा, जंग में इस्लामिक जिहाद के कई लड़ाके भी मारे गए। हिजबुल्लाह और हमास ने दक्षिण इजरायल पर रॉकेट से हमले किए, इजरायल को भारी नुकसान होने का दावा। गाजा में अल कुद्स अस्पताल के पास इजरायल ने भीषण बमबारी की, बमबारी से अस्पताल आने जाने के रास्ते बंद हुए। गाजा में आईडीएफ की विध्वंसक एयर स्ट्राइक का वीडियो, अटैक में हमास के कई ठिकाने तबाह। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान अब तक इजरायल के 35 सैनिक मारे गए, आईडीएफ ने की पुष्टि। गाजा में इजरायल का ग्राउंड ऑपरेशन तेज, हमास के ठिकानों पर भीषण बमबारी, एंटी टैंक दस्ते पर गोले दागे गए। वेस्ट बैंक के तुबास में गोलीबारी, हमास समर्थकों ने इजरायली सेना पर फायरिंग की, हमले का वीडियो सामने आया। गाजा में हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर पर आईडीएफ का बड़ा हमला, इंजीनियर्स ने युद्ध की शुरुआत से अब तक 130 टनल गेट नष्ट किए। वेस्ट बैंक के दूरा शहर के अल ताबका गांव में लोगों ने इजरायली सैनिकों पर किया हमला, पत्थर और पेंट फेंका। इजरायल सेना की बाटा में बड़ी कार्रवाई, बड़ी संख्या में हमास समर्थकों को गिरफ्तार किया गया। पूर्वी नेब्लस के बेत फ्यूरिक में इजरायली सेना ने घरों में घुसकर ली तलाशी, कई हमास समर्थकों को पकड़ा गया। गाजा में घर में रॉकेट बनाने का वीडियो सामने आया है, इजरायली फोर्स ने की घर पर छापेमारी, वीडियो जारी किया। हिजबुल्लाह ने 24 घंटे में 30 से ज्यादा हमले किए, आईडीएफ ने हिजबुल्लाह की लॉन्च साइट पर किया पलटवार, कई ठिकाने तबाह करने का दावा। अमेरिका ने ओमान की खाड़ी में तैनाती बढ़ाई, 5 समुद्री जहाजों को रवाना किया, सेंसेशनल क्लास और एवेंजर क्लास के शिप भेजे। अमेरिका के B-1 बॉम्बर ने भरी उड़ान, B-1 बॉम्बर का एक हफ्ते में दूसरा मिशन। ब्राजील में हिजबुल्लाह के 2 नेताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार, ब्राजील में यहूदियों पर हमले की साजिश रचने का आरोप। इस्लामिक रेजिस्टेंस का बड़ा दावा, पिछले 9 घंटों में सीरिया इराक में अमेरिकी बेस पर किए 4 हमले। यमन का अमेरिकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा, उत्तर पश्चिम में ड्रोन को किया ध्वस्त, कहा जासूसी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था अमेरिकी ड्रोन। बंधकों को लेकर हमास और इजरायल के बीच मध्यस्थता कराने में जुटा कतर, 15 बंधक छुड़ाने के बदले 2 दिन के युद्ध विराम की शर्त। जी हां, TV9 भारतवर्ष पर आप देखने जा रहे हैं ऑपरेशन बदला। गाजा में जो जंग चल रही है इजरायल और हमास के बीच, उससे जुड़ी एक एक अपडेट से हम आपको करा रहे हैं वाकिफ। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ प्रीति, सुमेरा और निधि भी मौजूद हैं। आज जंग का 34वां दिन है, लेकिन युद्ध रुकने के बजाय और भड़कता जा रहा है। उधर ऑपरेशन बदला जारी है, पूरी खबर थोड़ी देर में आपके सामने होगा। युद्ध किस तरफ जा रहा है, आगे कौन कौन से समीकरण बन रहे हैं, कौन किसके साथ है, सब आपको बताएंगे। सीधे ग्राउंड जीरो से आपको ताजा रिपोर्ट्स भी दिखाएंगे। पहले देख लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें, वॉर जोन से अभी की जो बड़ी खबरें आ रही हैं वो क्या हैं, जिन पर रहने वाली है हमारी नजर। पहली खबर हमास से जुड़ी है, बड़ा खुलासा हुआ है, हमास का एक बड़ा कमांडर कर दिया गया है ढेर। दूसरी खबर, तुर्की ने फिर बड़ी धमकी दी है, मुस्लिम देशों को भड़काता नजर आ रहा है तुर्की। तीसरी बड़ी खबर, हमास के सीक्रेट वॉर रूम में हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। चौथी बड़ी खबर, गाजा में गंभीर बीमारियों से हाहाकार मचा हुआ है। ये पूरी खबर क्या है, ये भी आपके सामने होगी।
और अब हम आपको इजराइल हमास जंग से जुड़ी 10 वीडियो ब्रेकिंग दिखाएंगे। साथ ही रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट से जुड़ी 10 बड़ी वीडियो ब्रेकिंग भी आपको देखने को मिलेगी। पहले देखिए इजराइल हमास जंग से जुड़ी इस वक्त की 10 बड़ी वीडियो ब्रेकिंग न्यूज। गाजा में आज सबसे विध्वंसक हमला हुआ है। हमास के ठिकानों पर भीषण बमबारी की गई है। फॉस्फोरस बॉम्ब से हमास के ठिकानों को तहस नहस किया गया। विश्व में प्रतिबंधित है फॉस्फोरस बॉम्ब, लेकिन इसका इस्तेमाल हो रहा है। फिलिस्तीनी मीडिया का दावा है कि शरणार्थी शिविर के पास भी बमबारी की गई इजराइल द्वारा। बड़ी खबर बता दें, जेनिन शहर में आईडीएफ की सैन्य तैनाती बढ़ गई है। वेस्ट बैंक के जेनिन में आईडीएफ की घेराबंदी है। शरणार्थी शिविर को भी आईडीएफ ने घेरा है। हमास के ठिकानों की तरफ बढ़ रहा है आईडीएफ का काफिला। और वेस्ट बैंक में भीषण गोलीबारी हो रही है। तीसरी बड़ी खबर, आईडीएफ और फिलिस्तीनियों के बीच चल रही है मुठभेड़। वेस्ट बैंक के जेनिन में ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है। इजरायली सेना के व्हीकल पर हुआ है हमला। चौथी बड़ी खबर ये इस वक्त मिल रही है कि वेस्ट बैंक के जेनिन में 5 लोगों की मौत हो गई है। आईडीएफ की गोलाबारी में 5 लोगों की मौत हुई है और 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य विभाग ने यह दावा किया है, जिससे ये जानकारी सामने आई है। गाजा में हमास के गढ़ पर आईडीएफ ने कब्जा कर लिया है। 10 घंटे तक चले युद्ध के बाद हमास के गढ़ पर आईडीएफ ने कब्जा किया है। नाहल ब्रिगेड में जबालिया में हमास की चौकी नंबर 17 पर कब्जा किया गया। बंकर में छिपे इस्लामिक जिहाद के लड़ाके भी मारे गए हैं। इसका दावा इजरायली डिफेंस फोर्सेस द्वारा किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर, दक्षिण इजराइल पर भीषण रॉकेट अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह और हमास के रॉकेट हमले, अलग अलग ठिकानों पर भीषण रॉकेट अटैक हुआ। गाजा से हमास ने इजराइल पर रॉकेट दागे हैं। लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक। सातवीं बड़ी खबर, जेनिन में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन। जेनिन कैंप की सड़कों पर तबाही नजर आई। जेनिन कैंप से तबाही का नया वीडियो सामने आया है, जो आपको TV9 दिखा रहा है। आईडीएफ ने चलाया हमास के बुनियादी ढांचे पर बुलडोजर। उत्तरी वेस्ट बैंक के जेनिन में आईडीएफ का ऑपरेशन जारी। और देखिए 34वें दिन आईडीएफ की 252वीं डिवीजन को बड़ी कामयाबी मिल गई है। गाजा में आईडीएफ ने हमास के कई लड़ाकों को मार गिराया है। हमास लड़ाकों की सुरंग में घुसे हैं। 252वीं डिवीजन के जवान खोज कर हमास लड़ाकों का खात्मा हो रहा है। एक और बड़ी खबर ग्राउंड ऑपरेशन से जुड़ी हुई। ग्राउंड ऑपरेशन में अब तक 35 आईडीएफ जवानों की मौत हो गई है। गाजा के ऑपरेशन में 34 दिन में 35 इजरायली डिफेंस फोर्स के जवान मारे गए। इजरायली सेना ने कहा है कि हमास के खिलाफ जंग में अभी तक 34 सैनिक मारे गए हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स ने यह भी कहा कि हमास के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। गाजा युद्ध में हमास को लगा अब तक का सबसे बड़ा झटका। एंटी टैंक मिसाइल यूनिट हेड इब्राहिम अबू मगजिब ढेर कर दिया गया। हमास का सबसे खतरनाक कमांडर आज मारा गया है। एयर स्ट्राइक में मारा गया हमास कमांडर इब्राहिम अबू। कई दिनों से इब्राहिम अबू की लोकेशन तलाश की जा रही थी। आईडीएफ की तरफ से इब्राहिम अबू को हमास चीफ हानिया का दाहिना हाथ भी कहा जाता था। तो देखिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है आईडीएफ की, क्योंकि लगातार हमास के इस बड़े कमांडर को ढेर करने की कोशिश की जा रही थी, मुहिम चलाई जा रही थी, और अब ये मुमकिन हो पाया है। कैसे मारा गया इब्राहिम अबू, ये देखिए। लोकेशन सबसे पहले इसकी ट्रेस की गई, क्योंकि इसे लेकर खुफिया सूचना मिल रही थी, और हम सब ये जानते हैं कि किस तरह से मोसाद और CIA की मदद ली जा रही है इंटेलिजेंस इनपुट के लिए। मोसाद से इनपुट मिला था और उसके बाद लोकेशन पर ये स्ट्राइक की गई। लोकेशन पर स्ट्राइक होने के बाद जैसे गाइडेड बम दागा गया और अबू का ठिकाना ध्वस्त कैसे किया गया, ये भी आपको बताते हैं। कौन था इब्राहिम अबू? हमास की किलेबंदी का कमांडर था अबू। जी हाँ, अबू इब्राहिम कौन था ये बता रहे हैं हम आपको। हमास की किलेबंदी का कमांडर था। एंटी टैंक मिसाइल यूनिट का हेड भी था। इजराइल पर सफल हमले किए गए हैं उसके नेतृत्व में। जी और तेल अवीव तक रॉकेट तक दागे थे इसने। आईडीएफ की मिसाइलों को नाकाम किया था। हमारे साथ इस वक्त सीधे ग्राउंड जीरो से विपिन चौबे जुड़ चुके हैं, तेल अवीव से हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
तेल अवीव से हमारे साथ विपिन है। विपिन, आज जो ये खबर आई है ये हमास के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। जो कमांडर दाहिना हाथ बताया जाता है, जो कतर में बैठा हमास का चीफ है, उसका खात्मा कर दिया है आईडीएफ ने। एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है इजराइल की सेना को। जी बिल्कुल, इससे अगर कहा जाए तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता निधि, क्योंकि एक एक करके तमाम कमांडर्स को, चाहे वो नंबर 2 हो, नंबर 3 हो, नंबर 4 और नंबर 1 को भी घेर लिया गया है। इस तरह की खबरें इजरायली डिफेंस फोर्स के जरिए सामने आ रही हैं और ये बताती हैं कि ये ऑपरेशन एक सीमित दायरे में अब घिरता हुआ नजर आ रहा है। कल भी मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ गाजा के पूरे इलाके को घेरते हुए ये पूरा युद्ध अब गाजा सिटी में सेंट्रिक हो गया है और उसके कमांडर्स को, जो देश में है, फिलिस्तीन में है या फिर बाहर है, जो इस पूरे ऑपरेशन को कहीं से भी बैठकर ऑपरेट कर रहे हैं, उनको मारकर इस पूरे ऑपरेशन को नेतृत्व विहीन करना चाहती है आईडीएफ की फोर्सेस। इसीलिए अब कमांडर्स के साथ, लड़ाकों के साथ साथ कमांडर्स को भी निशाना बनाया जा रहा है। उसी के मद्देनजर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और यह अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है। जी बिल्कुल, और आईडीएफ इस वक्त बड़े पैमाने पर नॉर्थ गाजा के अंदर ऑपरेशन को अंजाम दे रही है और कहा यह जा रहा है कि खास करके नॉर्थ गाजा में निर्णायक मोड़ लड़ाई का आ चुका है। इस बीच बड़ी खबर है, जेनिन रिफ्यूजी कैंप में आईडीएफ की रेड हुई है। रेड के दौरान 6 फिलिस्तीनियों की मौत की खबर सामने आ रही है। फिलिस्तीनी मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आज सुबह से हम आपको कई तस्वीरें दिखा चुके हैं जेनिन की, जहां कई कैंप्स पर धावा बोला गया है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जवान वहां पर पहुंचे और की गई छापेमारी। अब जानकारी ये मिल रही है कि इस छापे में कुछ फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। इसे लेकर फिलिस्तीनी मीडिया ने दावा किया है। और इन तस्वीरों खबरों के बीच जानकारी ये कि 24 घंटे में गाजा में कई भीषण अटैक हुए हैं। 100 से ज्यादा हमास टारगेट पर हमले हुए हैं और हमास के संवेदनशील ठिकानों पर ये अटैक किए गए हैं। आईडीएफ का बड़ी कामयाबी का दावा भी किया जा रहा है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि अर्दवान ने बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। मुसलमानों को अब जागना होगा, कहा अर्दवान ने। मुस्लिम होने के नाते आवाज भी उठाओ। अरब देशों को एकजुट होने की अपील अर्दवान द्वारा की जा रही है। गाजा विध्वंस पर अमेरिका खामोश है, कहना है अर्दवान का। और एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक के जेनिन में इजरायली सेना पर हमला हुआ है। इजरायली सेना के बुलडोजर पर बमबारी की गई है। और गाजा में आईडीएफ का बड़ा ऑपरेशन इस वक्त अंजाम दिया जा रहा है। रिहायशी इमारत में मिले हैं ड्रोन, बच्चों के कमरे से मिले हथियार, ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री भी मिली है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से रिहायशी इमारतों में हमास ने अपने अड्डे बना रखे थे, अपने सेंटर्स बना रखे थे और इन तमाम जगहों का इस्तेमाल हमले के लिए किया जा रहा था। ये तस्वीरें आईडीएफ की तरफ से जारी की गई हैं और इसके जरिए ये बताने की कोशिश है कि कैसे रिहायशी इलाकों में हमास ने अपने अड्डे बना रखे थे। तो हमास ने अपने सीक्रेट अड्डे बना रखे थे और सीक्रेट वॉर रूम एक्सपोज हो गया है हमास का। आइए और डिटेल में आपको जानकारी देते हैं, ये है क्या। रिहायशी बिल्डिंग में हमास के हथियार फैक्ट्री चल रही थी। बिल्डिंग में हथियारों का प्रोडक्शन और स्टोरेज मौजूद था। बिल्डिंग में लोगों की रिहाइश थी, बच्चों के भी कमरे थे और बगल के कमरे में ही विस्फोटक और हथियार तैयार किए जा रहे थे। हमास की मंशा इसके पीछे क्या है? हथियार फैक्ट्री को आईडीएफ की नजर से बचाना, घात लगाकर इजरायली फोर्स पर हमले करना, ये हमास की मंशा है। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर, इजरायल पर फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री का निशाना। फिलिस्तीनियों के खिलाफ हो रहा युद्ध अपराध है। गाजा में कब्जे की कोशिशों को रोकना ही होगा। आत्मरक्षा के नाम पर कब्जे का अधिकार नहीं।
और देखिए इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। आईडीएफ को अमेरिका की सैन्य मदद जारी रहने की जानकारी मिल रही है। हर दिन युद्धक सामान भेज रहा है पेंटागन, ये तस्दीक हो रही है। बड़ी खबर इस वक्त ये है कि गाजा में आईडीएफ को युद्ध की सामग्री भेज रहा है अमेरिका। हमास का खात्मा होने तक इजराइल की सैन्य मदद जारी रहेगी, इस बात को पेंटागन ने साफ कर दिया है। ये बहुत बड़ी जानकारी। देखिए अमेरिका वो देश जो लगातार इजराइल की डे 1 से युद्ध में मदद कर रहा है और अब एक बार फिर से ऐलान कर दिया गया है पेंटागन की तरफ से जो युद्धक सामान है वो आगे भी भेजे जाते रहेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भीषण जंग में कूटनीति का केंद्र बनता जा रहा है गाजा। कतर कूटनीति का केंद्र बनता जा रहा है क्योंकि यहीं पर हमास की बड़ी लीडरशिप मौजूद है। मध्यस्थता कराने में जुटा हुआ है कतर। हमास और इजराइल के बीच मध्यस्थता कराने में कतर जुटा हुआ है। 15 बंधक छोड़ने के लिए शर्त रखी गई है। 15 बंधक छोड़ने के बदले 2 दिन के युद्ध विराम की शर्त रखी गई है। कतर के नेता हमास और अमेरिका और इजराइल से संपर्क साधने में जुटे हुए हैं। शर्त भी रखी गई है कि 15 बंधकों को छोड़ा जा सकता है अगर 2 दिन का युद्ध विराम किया जाए। तो देखिए कतर की जो भूमिका नजर आ रही है वो ये है कि वो मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है, मध्यस्थता करा सकता है। बंधक छोड़ने का जो प्रस्ताव है उसके बारे में बड़ी खबर है। भीषण जंग में इसे नए दांव के तौर पर देखा जा रहा है। कतर की मध्यस्थता 2 दिन के युद्ध विराम की शर्त रखी जा सकती है। इसके तहत बदले में 15 बंधकों को रिहा किया जाएगा हमास की कैद से। हमास चीफ से संपर्क में है कतर और हमास का जो चीफ है इस्माइल हानिया वो कतर में ही रहता है, दोहा में ही रहता है और इसीलिए ये डील मुमकिन हो पा रही है, मध्यस्थता मुमकिन हो पा रही है। और देखिए और इसके आगे का पड़ाव ये है कि अमेरिका से कतर की बात हो चुकी है और इस बारे में जानकारी ये आ रही है कि इजराइल अब इस पर फाइनल फैसला लेने की तैयारी में। सुमेरा जी हाँ, लेकिन हमास का स्टैंड क्या है वो आपको बता दें। हमास का स्टैंड ये है कि शर्तों के साथ बंधक रिहा करेंगे। शर्त उन्होंने रखी है कैदियों के बदले बंधक रिहा होंगे, यानी कैदी अगर छोड़ेगा इजराइल तो ही बंधक रिहा होंगे। 240 बंधकों की सौदेबाजी इस समय हो रही है। अब तक 4 बंधकों को छोड़ा गया है। जी हाँ, कैदियों पर अपडेट क्या है? हमास की कैद में ये बंधक मौजूद हैं। 7 अक्टूबर को बंधक इन्हें बनाया गया था। अब तक बंधकों का कोई सुराग मिल नहीं पाया है। 34 दिन से बंधकों की तलाश की जा रही है, लेकिन आईडीएफ के हाथ अभी भी खाली हैं। इन बंधकों का कोई सुराग मिल नहीं पाया है और ऐसे में सुरंगों में आईडीएफ का कमांडो दस्ता पहुंच चुका है। 130 सुरंगों के प्रवेश द्वार अब तक तहस नहस किए जा चुके हैं। हमास की जंगी पोस्ट चुन चुन कर की जा रही है ध्वस्त। 80 मीटर गहरी सुरंग में पहली बार घुसे आईडीएफ कमांडो। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने ये दावा किया है, तस्वीरें भी जारी की गई हैं आईडीएफ की तरफ से। इसमें दिखाया गया है कि कैसे 80 मीटर गहरी सुरंगों में हमास ने अपने लॉन्चिंग पैड बना रखे थे और यहां पर हमास के लड़ाकों ने ले रखी थी पनाह। अब देखिए 130 सुरंग ध्वस्त कैसे हुई हैं। 1170 टनल बाकी हैं। आईडीएफ का जो दावा है वो क्या बता रहा है? वो बता रहा है कि सुरंगों के प्रवेश द्वार नष्ट हुए हैं। 130 एंट्री पॉइंट ध्वस्त किए गए हैं। साथ ही 87 हमास पोस्ट को भी तबाह करने की जानकारी है। हमास का बुनियादी ढांचा अब तक बर्बाद होने की खबर मिल रही है। सुरंगों में अभी मिला क्या है? सुरंगों का मैप मिला है, बंकर्स की लोकेशन मिली है, गोला बारूद भंडार मिला है, पेयजल का स्टॉक मिला है, खाने का भंडार भी मिलने की जानकारी है, ऑक्सीजन का इंतजाम वहां पर है, ये भी बात पता चली है। सुरंग का जो नेटवर्क है उसके बारे में ये जानकारी है कि 500 किलोमीटर इसका दायरा है, 80 मीटर गहराई है, 1300 टनल मौजूद हैं। और इस बीच बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है कि याह्या सिनवार पर बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। जल्द ही सिनवार के खात्मे का ऐलान संभव होगा। हमले का मास्टरमाइंड है याह्या सिनवार। इजराइल के खिलाफ सबसे बड़े जंग का ऐलान करने वाले हमास के लड़ाके
हमास के लड़ाकों को इकट्ठा करने वाला, इस युद्ध की संरचना रचने वाला, इस युद्ध के लिए आर्म्स और एम्युनिशन को जुटाने वाला सबसे बड़ा टॉप कमांडर याह्या सिनवार फिलहाल इजरायली डिफेंस फोर्स के घेरे में आ चुका है। यह सबसे बड़ा बयान इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने खुद बीती शाम जारी किया और साफ कहा कि जिस तरह का टनल हम आपको सिंबॉलिक रूप से दिखा रहे हैं, इसी तरह के एक टनल में फिलहाल याह्या सिनवार को घेर लिया गया है। यह हमास का सबसे बड़ा चेहरा है और माना यह जा रहा है, दावा यह किया जाता है कि याह्या सिनवार ही वो शख्स है जिसने हमास के लड़ाकों को इकट्ठा किया, सब कुछ जुटाया और इजराइल के खिलाफ इस युद्ध को भड़काने वाला वही शख्स है। फिलहाल उस शख्स को इसी तरह के एक टनल में घेर लिया गया है। यह इतनी बड़ी टनल है कि इसमें टैंक्स के अलावा तोप और इसके अलावा आर्म्स और एम्युनिशन और लड़ाकों की एक बड़ी तादाद है। इससे पहले टॉप 2 लेवल के, टॉप 3 लेवल के, टॉप 4 लेवल के कई सारे ऐसे हमास के कमांडर्स हैं जिनको बीते 4 हफ्तों में इजरायली डिफेंस फोर्स ने मारने में कामयाबी हासिल की है। लेकिन इजरायली डिफेंस फोर्स मिनिस्टर के दावे पर अगर यकीन किया जाए तो अगर ऐसा होता है और याह्या सिनवार को घेर लिया जाता है तो यह अपने आप में इस युद्ध में सबसे बड़ी कामयाबी होगी और मानकर चलिए, और इस युद्ध में इसको लेकर इजरायली डिफेंस फोर्स बहुत ज्यादा उत्साहित भी नजर आ रही है। और विपिन चौबे की रिपोर्ट आपने देखी। एक और बड़ी खबर आ रही है, गाजा को लेकर WHO की चेतावनी सामने आई है। गाजा में संक्रामक रोग बढ़ने का खतरा है। युद्ध शुरू होने के बाद बढ़े हैं डायरिया के केसेस। लेकिन अब बड़ी गुहार लगाई जा रही है कि गाजा में जो बीमारी फैल रही है उससे उसे बचाना होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनी सामने आई है। अभी के हालात फिक्र बढ़ाने वाले हैं। जिस तरह के हालात बने हुए हैं, अस्पतालों पर हमले हो रहे हैं, संक्रामक रोग बढ़ने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। डायरिया के मामले बढ़े हैं। 15 अक्टूबर के बाद से 33,551 केस सामने आ चुके हैं। बिल्कुल, और खास बात यह है कि बच्चों पर सबसे ज्यादा असर हो रहा है इस जंग का। 5 साल से कम उम्र के बच्चे ज्यादा शिकार हो रहे हैं बीमारियों के। बीमारियां बढ़ने की वजह हम सब जानते ही हैं। इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक का सिलसिला लगातार जारी है। स्वास्थ्य व्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ा है। कई अस्पताल पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। पीने का साफ पानी यहां पर लोगों को मयसर नहीं हो रहा है। शिविरों में जगह से ज्यादा लोगों की भीड़ नजर आ रही है और ऐसे में तरह तरह की बीमारियां पनप रही हैं और इसे लेकर चिंता का इजहार किया है WHO ने। इस बीच वेस्ट बैंक से खबर मिल रही है कि IDF का बुलडोजर एक्शन यहां पर शुरू हो गया है। वेस्ट बैंक में कई चौक और स्मारक ध्वस्त किए जा रहे हैं। फिलिस्तीनी मीडिया ने यह दावा किया है कई सांस्कृतिक स्मारक भी यहां पर नष्ट कर दिए गए हैं। फिलिस्तीनी मीडिया यह दावा कर रहा है कि IDF लगातार बड़े पैमाने पर वेस्ट बैंक के अंदर बुलडोजर एक्शन उसका नजर आ रहा है और कई बड़े बड़े स्मारक नष्ट किए जा रहे हैं, ध्वस्त किए जा रहे हैं। पीएम नेतन्याहू ने दोहरा दिया है कि बंदूकों को छोड़े बगैर नहीं होगा युद्ध विराम। और गाजा में 24 घंटे में 255 की मौत हो चुकी है। 34वें दिन सबसे विध्वंसक युद्ध हुआ है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर से दोहरा दिया है कि बंदूकों को छोड़े बगैर नहीं हो सकता युद्ध विराम। युद्ध विराम की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि 24 घंटों में 255 के करीब लोगों की मौत हुई है। इस बीच युद्ध के मैदान से एक और बड़ी खबर आ रही है। गाजा पर अमेरिका का प्रस्ताव खारिज हो गया है। इजिप्ट ने कहा है कि गाजा पर प्रस्ताव मंजूर नहीं है। गाजा का शासन फिलिस्तीन को सौंपना गलत होगा, कहना है इजिप्ट का। इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी की CIA चीफ बर्न से भी मुलाकात हुई है। उन्होंने इस बात का विरोध किया है। इजिप्ट के राष्ट्रपति ने गाजा का शासन फिलिस्तीन को देना सही नहीं होगा, इस बात का समर्थन किया। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वेस्ट बैंक में IDF का ऑपरेशन चल रहा है। जूडिया सामरिया की तस्वीरें आई हैं। रेड में हमास लड़ाकों पर एक्शन हुआ है। और इस बीच एक और बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। हूती विद्रोहियों के दावे के बाद तनाव साफ तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल यमन ने किया MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा और ये ड्रोन है किसका? अमेरिका का। MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराया गया है। ये
हूती विद्रोहियों की तरफ से दावा किया गया है और इसके बाद यमन में भी तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यमन और अमेरिका आमने सामने। इजराइल की धरती पर पहले दिन से जंग में अमेरिका जिस तरह से साथ दे रहा है, उसको जंग के 32वें और 33वें दिन में एक बड़ा धक्का सीरिया की धरती पर लगा है। खबर आ रही है कि यमन के हूती विद्रोहियों ने सीरिया पर नजर रखने वाले अमेरिका के सबसे ताकतवर ड्रोन में से एक MQ-9 रीपर को मार गिराया है। अमेरिका इस ड्रोन का इस्तेमाल न सिर्फ निगरानी करने के लिए बल्कि डिफेंस फोर्सेस के मूवमेंट पे और तरह तरह के जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स है वो कहां और कैसे मूव कर रहे हैं उसके लिए करता है। और इसके साथ साथ ये पूरी तरह से अनमैन्ड होता है और जरूरत पड़ने पर गोला बारूद भी गिरा पाने में पूरी तरह से सक्षम होता है। इसी तरह से आसमान में वो निगरानी कर रहा था, उसी दौरान हूती विद्रोहियों ने इसको निशाना बनाया और उसके बाद इसको मार गिराने में सफलता हासिल की है। हूती विद्रोहियों का यह कदम अमेरिका के लिए उकसावे वाली कार्रवाई बताया जा रहा है और अमेरिका के लिए एक बड़ा सेटबैक बताया जा रहा है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब हूती विद्रोहियों ने अमेरिका को उकसाया हो। इससे पहले सीरिया के बेस पर कई बार, सीरिया में जो अमेरिकी बेस बनाए गए हैं उस पर कई बार 19 अक्टूबर के बाद से हमले हुए हैं और लगभग 40 बार ऐसा मामला देखने को मिला है जब अमेरिका की तरफ इस तरह से हमले किए गए हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका इसका जवाब देगा। 19 अक्टूबर के बाद से जिस तरह से हमले किए गए हैं, हर हमले का जवाब दिया है और इस बार भी अमेरिका शांत नहीं बैठेगा। दरअसल इस पूरे युद्ध में तमाम अरब देश ये संदेश देना चाह रहे हैं अमेरिका को कि वो इजराइल का साथ ना दे। अगर वो इजराइल का साथ देता है तो इजराइल के साथ साथ उसको भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसीलिए सीरिया में मौजूद अमेरिकी बेस को बार बार, चाहे वो सीरिया की तरफ से हो या यमन की तरफ से हो या फिर हूती विद्रोहियों की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। उसी के मद्देनजर ये एक बड़ा सेटबैक अमेरिका के लिए देखा जा रहा है कि उसके ताकतवर ड्रोन MQ-9 रीपर को मार गिराया गया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि इस युद्ध का दायरा बढ़ा होगा और अमेरिका जल्द ही यमन के साथ साथ सीरिया को भी जवाब देगा। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जेनिन में भीषण जंग से जुड़ी हुई IDF हमास में जबरदस्त फायरिंग हुई है। फायरिंग के बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई है। जेनिन में भीषण जंग होने की खबर मिल रही है और देखिए तस्वीरें किस तरह से वहां पर रिहायशी इलाके में जब गोलीबारी की आवाज आई है तो लोगों में हड़कंप मच गया। की बड़ी खबर आपको बता दें, हमास की नई रणनीति पर बड़ी जानकारी सामने आई है। उत्तर गाजा में कम आक्रामक है हमास, ये कहा जा रहा है। गाजा सिटी में IDF के खिलाफ बड़ी साजिश क्या हो सकती है? सुरंग से दक्षिण गाजा पहुंचे हैं क्या हमास के लड़ाके, ऐसा कहा जा रहा है। सही समय पर विध्वंसक प्रहार करेगा हमास और इस वजह से क्या इस तरह की रणनीति को लेकर हमास आगे बढ़ रहा है? जितने हमले वो कर सकता है उतनी तेजी से हमले नहीं कर रहा है। गाजा सिटी में IDF के खिलाफ क्या इस तरह की साजिश की जा रही है, इसको लेकर नई जानकारी सामने आई है। तो हमास ने एक जाल बिछाया है, क्या इजराइल इस जाल में फंस जाएगा? कुछ और डिटेल में आपको जानकारी देते हैं क्यों हम ये कह रहे हैं और कैसे इजराइल फंस सकता है। इजरायली डिफेंस फोर्स का फोकस अब उत्तरी गाजा है। उत्तर गाजा में क्षमता से कम आक्रामक है हमास। हमास IDF को गाजा सिटी में बढ़ने दे रहा है। गाजा सिटी में IDF पर भीषण वार करेगा हमास। वहीं उत्तर गाजा खाली कर चुके हैं हमास के लड़ाके। सुरंग के रास्ते लगातार दाखिल हो रहे हैं। दक्षिण गाजा पहुंच गए हैं हमास के लड़ाके। सही समय आने पर IDF पर आक्रामक प्रहार किया जाएगा। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायली सेना के टैंक तबाह कर दिए गए हैं। अल अक्सा शहीद ब्रिगेड ने हमला किया है। जेनिन में इजरायली सेना की टुकड़ी पर हमला किया गया है। और इस बीच अमेरिकी बेस पर फिर हमले का किया गया है दावा। सीरिया इराक में अमेरिकी बेस को बनाया गया, निशाना किया गया है अटैक। इराकी इस्लामिक रेजिस्टेंस ने हमले की जानकारी दी है। अमेरिकी बेस पर 9 घंटों में 4 हमले का दावा किया गया।
अमेरिकी बेस पर 9 घंटे के अंदर अंदर बैक टू बैक 4 हमले हुए हैं और लगातार इराक और सीरिया में अमेरिकी बेस को बनाया जा रहा है निशाना। हमास की रणनीति मारो और भागो। गाजा सिटी में हमास की बड़ी तैयारी की जानकारी मिल रही है। हमास ने बचा रखे हैं घातक हथियार। अमेरिकी थिंक टैंक ISW की रिपोर्ट है, जिसमें इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की ये बताया गया है कि हमास की जो रणनीति है वो मारो और भागो की है और गाजा सिटी में हमास ने बड़ी तैयारी की हुई है और हमास ने अभी भी बहुत ज़्यादा खतरनाक हथियारों को बचाया हुआ है। तो अमेरिका की एक एजेंसी ने किस तरह से जो रिपोर्ट साझा की है उसके मुताबिक हमास का प्लान है मारो और भागो। क्या रणनीति है उस रिपोर्ट के मुताबिक क्या बताया गया है, आइए डिटेल में आपको बताती हूँ। एंटी टैंक रॉकेट मोर्टार का इस्तेमाल, आधुनिक हथियारों को बचाकर रखना, ये वो टेक्निक्स हैं जो इस वक्त हमास अपना रहा है, जिसमें लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना और सीज फायर के लिए मजबूर करना भी शामिल है। उत्तर की बजाय गाजा सिटी पर फोकस किया जा रहा है। घातक हथियार अभी बाकी है ये कहा जा रहा है, यानी अभी तक पूरी तरह से घातक हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया है। आधुनिक एंटी टैंक मिसाइल, घर में बने विस्फोटक उपकरण, ये सभी अभी मौजूद हैं। सड़क के अंदर विस्फोटक पेनिट्रेटर बॉम्ब भी मौजूद हैं। जेनिन में भारी इजरायली मूवमेंट देखने को मिल रहा है। इजराइल की फोर्स का ऑपरेशन जेनिन में जारी है और यहां पर भारी इजरायली मूवमेंट, इजरायली डिफेंस फोर्स का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं जो जेनिन में दिखाती हैं कि यहां किस तरह का एक्शन लिया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, जेनिन कैंप में इजरायली फोर्स का एक्शन देखने को मिला है। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना की ताबड़तोड़ रेड हुई है, छापेमारी हुई है इस इलाके में। जेनिन कैंप में जो कि रेफ्यूजी कैंप है, यहां पर IDF ने रेड की है। वेस्ट बैंक में IDF की छापेमारी की गई है। और इस बीच गाजा से बहुत खास तस्वीरें सामने आ रही हैं। गाजा में IDF ने फहरा दिया है झंडा। गाजा बीच पर IDF ने इजराइल का झंडा फहरा दिया, ये जानकारी सामने आ रही है। इससे पहले भी हमने युद्ध के दौरान देखा था जब गाजा में कई इमारतों पर IDF के जवानों ने इजराइल का झंडा लगाया था, लेकिन अब आप देखिए किस तरह से गाजा बीच पर पहुंचकर IDF के जवानों ने बाकायदा झंडा फहराया है। इजराइल का झंडा लहरा दिया गया है गाजा के अंदर। IDF के हमले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है, जिसमें जबालिया रिफ्यूजी कैंप पर IDF ने हमला किया है। उत्तर गाजा के जबालिया में इजरायली अटैक हुआ है। अस्पताल के पास एयर स्ट्राइक का दावा किया गया है। हमले में 19 लोगों की मौत की भी खबर है, ये दावा किया जा रहा है, लेकिन इजरायली हमले की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं। दरअसल जानकारी है कि जबालिया रिफ्यूजी कैंप पर IDF का हमला हुआ है और उत्तर गाजा के जबालिया में ये इजरायली अटैक हुआ है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और ये स्ट्राइक कहा जा रहा है अस्पताल के पास हुई है और देखिए उसके बाद के हाल क्या है। तो इजराइल का ऑपरेशन जबालिया क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दे दें। हुआ क्या है, गाजा के जबालिया रिफ्यूजी कैंप पर हमला हुआ है। अस्पताल के पास घर पर विस्फोटक प्रहार किया गया। एयर स्ट्राइक में 19 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। ये टारगेट आखिर क्यों? IDF कह रही है कि यहां पर हमास के खूंखार लड़ाके छिपे हुए थे। दावा किसका है? फिलिस्तीन का है। पहले कब हमला हुआ? 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को हमला हुआ। पिछले हमले में 195 लोगों की जान गई थी और उसके बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मचा था कि एक शिविर पर जहां पर तमाम लोगों ने पनाह ली हुई है, इजराइल कैसे हमला कर सकता है। और अब एक बार फिर यहां पर हमला हुआ है और हमास के कई लड़ाकों को ढेर करने का दावा IDF कर रही है।
जेनिन कैंप में आईडीएफ का एक्शन नजर आ रहा है। घर को धमाके से उड़ाया गया, धमाके के बाद उठा धुएं का गुबार। अब उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जेनिन में जबालिया कैंप, जेनिन कैंप में आईडीएफ का ये एक्शन नजर आ रहा है। घर को किस तरह से धमाके से उड़ा दिया गया, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और आईडीएफ ये दावा कर रही है कि इस घर में हमास के लड़ाके मौजूद थे। बड़ी खबर आ रही है, दक्षिण लेबनान में आईडीएफ की गोलाबारी हुई है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया गया है। दक्षिण लेबनान में आईडीएफ ने गोलाबारी एक बार फिर से की है और ये खबर मिल रही है इस बीच कि हिजबुल्लाह के ठिकानों पर यह अटैक किया गया है। देखिए तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां जहां अटैक हुआ है वहां आसमान में धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। ये दक्षिण लेबनान में आईडीएफ की हमले की तस्वीरें हैं। हमास और इजराइल के बीच शुरू हुआ युद्ध अब ऐसे मोड़ पर आ चुका है जहां हर पल विश्व युद्ध 3 का खतरा मंडरा रहा है। कैसे, जानने के लिए देखिए तेल अवीव से TV9 संवाददाता विपिन चौबे की एक ग्राउंड रिपोर्ट। जंग के 1 महीने बाद इजरायली फोर्स धीरे धीरे करके गाजा पट्टी के इलाकों में आगे बढ़ रही है। पहले नॉर्थ गाजा के एरिया को 3 लाख सैनिकों ने घेरा। अब पूरी युद्ध गाजा सिटी में सेंट्रिक हो चुकी है। इसके साथ साथ इस युद्ध को जीतने के करीब पहुंची हमास के साथ लड़ाई लड़ रही इजरायली फोर्स के सामने कई बड़े चैलेंजेस हैं। लिहाजा उन चैलेंजेस पर भी अब काम करना शुरू कर दिया गया है। माना यह जा रहा है कि ये पूरी जंग अब गाजा सिटी में सेंट्रिक हो चुकी है और गाजा सिटी को लगभग 3 लाख से ज्यादा फोर्सेस ने घेर लिया है और टनल्स को अब खाली कराया जा रहा है, वहां भी काम किया जा रहा है। जो नई चुनौती है वो आगे बढ़ते हुए जो कब्जा किए गए इलाके हैं, मतलब पहले के गाजा सिटी से पहले के 30 किलोमीटर का जो एरिया है वहां पर शासन और प्रशासन को बहाल करना। इसको लेकर हालांकि शुरुआत में अमेरिका ने अपनी आपत्ति जताई और अमेरिका ने यह प्रस्ताव रखा कि उन इलाकों में जो पूरी तरह से इजरायली डिफेंस फोर्स के कब्जे में आ गए हैं, उन इलाकों में ना सिर्फ शासन और प्रशासन को बहाल कराया जाए बल्कि इसकी कमान अरब से आए प्रतिनिधियों के हाथ में दिया जाए। इसको लेकर इजराइल ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई और किसी भी तरीके से इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। इजराइल ने साफ किया कि यह हमारी जमीन है, हमने इसको जीता है, यहां पर शासन और प्रशासन कैसे चलेगा इसको लेकर हम जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो तय करेंगे। लिहाजा आईडीएफ ने यह तय किया है कि अब इजराइल से शासन और प्रशासन के लोग वहां पर भेजे जाएंगे, पुलिस की तैनाती की जाएगी और गाजा पट्टी के पूरे इलाके की सुरक्षा खुद इजरायली डिफेंस फोर्स अपने हाथ में रखेगी। इस बात को लेकर अब कहीं ना कहीं अमेरिका भी तैयार हो गया है। लिहाजा इजराइल से एक बड़ी खेप अधिकारियों की अब गाजा पट्टी की तरफ शिफ्ट की जा रही है। ये वो 30 किलोमीटर का एरिया है जो पूरी तरह से लगभग इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने जीत लिया है और अब पूरे युद्ध को गाजा सिटी में सेंट्रिक कर दिया गया है। 3 लाख से ज्यादा फौजें जो टैंक्स, आर्म्स, एम्यूनिशंस के साथ पूरे गाजा सिटी को घेर ली है और गाजा सिटी को फतह करने की तरफ एक एक कदम आगे बढ़ रही है। और एक और बड़ी खबर आ रही है, वेस्ट बैंक में इजराइल का एक्शन तेज हो गया है। जेनिन रिफ्यूजी कैंप में आईडीएफ की रेड हुई है। रेड में 7 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। और देखिए जेनिन कैंप में इस वक्त आमने सामने की जंग की खबर मिल रही है। आईडीएफ की फायरिंग में एक युवक को लगी है गोली। तो जेनिन कैंप में इस वक्त आमने सामने की जंग चल रही है, फायरिंग हो रही है आमने सामने और इसमें एक और युवक को गोली लगने की खबर सामने आ रही है। इस वक्त इस पूरे इलाके में क्या हाल है, किस तरह से आमने सामने की जंग चल रही है, देखिए। बड़ी खबर आ रही है, इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले हुए हैं। इजराइल के उत्तरी इलाके में ये हमले हुए हैं। इजराइल पर भारी बमबारी का दावा भी किया जा रहा है। इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले की जानकारी इस वक्त मिल रही है, लेकिन देखिए ये बार बार हर तरफ से हो रहे हैं। ये दोनों तरफ से इजराइल भी अटैक कर रहा है, हिजबुल्लाह भी अटैक कर रहा है और अभी जो खबर आ रही है इजराइल के उत्तरी इलाके पर यह हमला हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया है।